मैं संजय किशोर शर्मा, प्रवक्ता आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन महर्रा। जैसा कि आपको पिछले विषय पढ़ाते आ रहे हैं डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के लिए, कि अभी पिछली बार पढ़ाया था कि रंग योजना क्या है, कौन से रंगों से कौन से रंग बनते हैं, और विरोधी सामंजस्य रंगों के बारे में बताया। और इसके बाद हम आपको बताते हैं कि ऐसे ही आलेखन होते हैं, विभिन्न प्रकार के आलेखन भी होते हैं, जिसके द्वारा हम बेहतरीन आलेखनों का सृजन करते हैं, बनाते हैं, निर्माण करते हैं। इसमें आलेखनों की संख्या होती है 4। पहला आलेखन जो होता है वो होता है प्राकृतिक आलेखन। पहला आलेखन होता है प्राकृतिक आलेखन। इस आलेखन में क्या होता है? प्राकृतिक का मतलब होता है जैसी वस्तुएं हमें प्राप्त हो रही हैं, जैसा हमें प्रकृति दे रही है, वैसे की वैसी वस्तुओं को हमें वैसी वस्तुओं को, फूलों को, पत्तियों को बनाना। जिसमें कि अगर ऐसी कोई पत्ती बनाने को आती है तो ये पत्ती हमने ऐसे ऐसे बना दी, ऐसे इस तरह की पत्ती को हमने ऐसे बना दिया। और इसका मतलब ये होगा प्राकृतिक, जैसा हमें प्राप्त हो रहा है, पत्ती अगर हमें ऐसे प्राप्त होती है तो वही पत्ती हमने वैसे की वैसी बना दी। दूसरा आलेखन होता है हमारा अलंकारिक आलेखन। अलंकारिक आलेखन अलंकारिक आलेखन अलंकारिक आलेखन में क्या होता है कि जैसा प्रकृति हमें देती है, अलंकारिक का अर्थ ही होता है बनावटी सौंदर्य। उसमें बनावटी सौंदर्य प्रकट करना। जैसा प्रकृति हमें नहीं देती है लेकिन फिर भी हमें उसको बनाना पड़ता है सुंदरता के लिए, इसको बोलते हैं बनावटी सौंदर्य। जहां बनावटी सौंदर्य दिया जाए उसको बोलते हैं अलंकारिक आलेखन। अलंकार, अब यही पत्ती, एक पत्ती लेके चलते हैं, यही एग्जाम्पल लेके चलते हैं। तो जैसे ये पत्ती बनाते हैं, इस पत्ती को ऐसी होती नहीं है, ऐसी पत्ती होती नहीं है, लेकिन हम ऐसी पत्तियों का निर्माण करते हैं। अगर ऐसा ये पत्ती होती नहीं है ऐसे, लेकिन इसका निर्माण करते हैं। ये जो डिजाइन बना दी हमने, आगे उसको बढ़ा दिया या उसमें उतार चढ़ाव ज्यादा दे दिए, तो उसमें क्या हुआ कि वो अलंकृत हो गया, सुंदर हो गया, सौंदर्य हमने उसमें और जोड़ दिया। जिसमें ज्यादा सौंदर्य जोड़ते हैं वो होते अलंकृत आलेखन। तीसरा में देखना वो आता है ज्यामितीय आलेखन। ज्यामितीय आलेखन ज्यामितीय आलेखन, जैसा कि शब्द से अर्थ लग रहा है कि ज्यामिति का मतलब होता है ज्योमेट्रिकल, ज्यामितीय आकृतियां जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, वर्ग, आयत, जिनकी रचना हम प्रकारों और पट्टियों द्वारा करते हैं। तो ये ऐसी आकृतियां जो होती हैं उनको बनाते हैं ज्यामितीय आलेखन। इसका प्रयोग कहाँ होता है? फर्श पर टेक्सटाइल डिजाइन में डालने के लिए, और इनकी रचना इस तरह से होती हैं, जैसे ये रचना बना दी, ये बना दी, इसमें ये भी कर दिया ऐसे। इस तरह की जो डिजाइन बनती हैं या आकार बनते हैं, गोले के आकार बनते हैं, जहां ज्योमेट्रिकल चीजों का इस्तेमाल होता है, वो आलेखन ज्यामितीय आलेखन कहलाता है। अगला पार्ट होता है इसका, चौथा होता है इसमें सूक्ष्म आलेखन। सूक्ष्म आलेखन सूक्ष्म आलेखन इसका प्रयोग कैसे होता है? जहां तीनों आलेखनों का समावेश होता है, जहां पे तीनों प्राकृतिक आलेखन, अलंकारिक आलेखन और ज्यामितीय आलेखन, इन जहां तीनों आलेखनों का समावेश होता है, तीनों आलेखनों को मिलकर जब बनाते हैं और छोटे रूप में बनाते हैं तो वह सूक्ष्म आलेखन का निर्माण करता है। और ऐसे सूक्ष्म आलेखन जैसे इनका प्रयोग, जैसे कि
मंदिरों की छतों पर होता है। इस तरह से छोटे छोटे आकार बनाते हैं ऐसे, और इनमें फूल या पत्तियों का आकार डालते हैं ऐसे फूल या पत्तियों का आकार डालते हैं, कुछ इस तरह से डाल देते हैं। और इनमें विभिन्न प्रकार के आकार बना के छतों पर या फर्श पर डिजाइन बनाते हैं। इनमें सभी चीजों का प्रयोग होता है, ज्यामिति का भी प्रयोग होता है, अलंकार का आलेखन का प्रयोग होता है, और प्राकृतिक मतलब पत्तियों का भी आकार दिया जाता है, फूलों का आकार दिया जाता है, और सूक्ष्म आलेखन छोटे रूप में दिया, तब ये दिखाते हैं इसको, तब बोलते हैं कि ये सूक्ष्म आलेखन है। इस तरह से प्राकृतिक आलेखन हो गया, अलंकार का आलेखन हो गया, ज्यामिति आलेखन हो गया और सूक्ष्म आलेखन हो गया। ऐसे आलेखनों का ही प्रयोग हम आगे अपने चैप्टरों में करते रहते हैं। जैसे जब मैंने आपको बताया कि जैसे कि रंग हमारे कितने होते हैं, 3 होते हैं, लाल, नीला, पीला, 3 रंग होते हैं। जो प्रमुखता है, तटस्थ रंग कौन से होते हैं, काला और सफेद। आलेखन कितने होते हैं, आलेखन 4 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक आलेखन होता है, अलंकारिक आलेखन होता है, ज्यामिति आलेखन होता है और सूक्ष्म आलेखन होता है। ऐसे आलेखनों के बारे में बता दिया। अब होता क्या है कि हमें शिक्षा, अपना शिक्षण जो देना है, अपनी शिक्षा देनी है, वो बच्चों को किस उम्र में कैसी शिक्षा देनी है, ये अगले पार्ट में चर्चा करते हैं। क्योंकि शिक्षा देने के लिए 2 पार्ट होते हैं, एक होता है प्राथमिक, एक होता है उच्चतर। जो उच्च प्राथमिक होता है उसकी शिक्षा अलग होती है, और प्राथमिक बच्चों की शिक्षा अलग होती है। अगले पार्ट में फिर ऐसी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए, अगले वीडियो के लिए नमस्कार।